कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। मुल्क भर में तकरीबात होंगी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आज यौम स्याह मनाने की अपील। भारत की मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। मोदी हुकूमत का यह इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन और रसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। जनूबी एशिया में पायदार और मुनसिफाना अमन का क़याम तनाज़ा जम्मू कश्मीर के पुरअमन हल से जुड़ा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहा कि भारतीय इक़दामात ना तो इस तनाज़े की कानूनी हैसियत को तब्दील कर सकते हैं और ना ही कश्मीरी अवाम के अज़्म को मुतज़लज़ल कर सकते हैं। कश्मीरियों को पैगाम है कि पाकिस्तान आपके साथ मजबूती से खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारतीय इक़दामात ने रियासती जबर में इजाफा किया, बुनियादी आज़ादियों को महदूद किया। भारत ने मकबूजा इलाके के आबादियाती तनासुब को तब्दील करने की मकरू कोशिशों को मज़ीद तेज़ किया। आलमी बिरादरी महज तशवीश के इजहार तक महदूद रहने की बजाय तनाज़े के मुनसिफाना और देरपा हल के लिए मुअस्सर और ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करे। भारत पर जोर दे कि वह मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ बंद करे। अगस्त 2019 से नाफिज गैर कानूनी और यक तरफा इक़दामात वापस ले। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाक फ़ज़ाई और बहरिया के सरबराहों का यौम इस्तेहसाल पर मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती। मुसल्लह फ़ौज का भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इयादा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौजी मुहासरा, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। ISPR ने कहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का मुसलसल गैर कानूनी कब्जा बायस तशवीश है। भारत की मकबूजा कश्मीर के इलाके की आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिशें शदीद तशवीश का बायस हैं। इश्तियाल अंगेज़ बयानात और जारहाना तर्ज अमल खित्ते में अदम इस्तेहकाम को मज़ीद बढ़ाने का सबब बन रहे हैं। मुसल्लह फ़ौज का कश्मीरियों की नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जायज़ जद्दोजहद के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। पाकिस्तानी अवाम मुसल्लह फ़ौज भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के शोहदा को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दावा किया कि आबना हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से ईरान के साथ होने वाले मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। जल्द मुआहदा तय पा जाएगा। अरब टीवी का दावा है कि आबना हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान चंद घंटों में मुतवक्के है। कतर का कहना है कि फ़रीक़ैन के साथ सालिसों के ज़रिए बातचीत जारी है। जल्द मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की खबरों पर आलमी मंडी पर मुस्बत असरात। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल हो गई। WTI की कीमत $76 पर आ गई, जबकि मुर्बन तेल की कीमत गिरकर $77 फी बैरल हो गई। आज पेट्रोल की कीमत ₹3.39 फी लीटर कम कर दी गई, जबकि डीजल की कीमत ₹4.07 फी लीटर कम की गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹328.56 फी लीटर और डीजल की नई कीमत ₹385.86 फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल ₹4.34 फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹297.30 फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस हफ्ते के आखिर में सऊदी अरब का दौरा मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर 6 या 7 अगस्त को सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट का तीसरा दिन पाकिस्तानी स्पिनर्स के नाम। साजिद खान के 4 और अली उस्मान के 2 शिकार। वेस्ट इंडीज़ ने तीसरे दिन के अख्ताम पर 6 विकेट पर 103 रन बना लिए, 60 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। मैच में पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 387 रन बनाकर आउट हो गई थी। अब्दुल्ला शफीक शानदार 160 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बाबर आजम 88 और आज़ान अवैस ने 55 रन बनाए। पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम ने 43 रन की लीड हासिल की थी।
यमनी बंदरगाह के करीब भारत के कार्गो जहाज पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमला हुदैदा बंदरगाह के करीब बहर अहमर में हुआ। भारतीय जहाज गर्क हो गया। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि भारतीय कार्गो जहाज पर हमला किसने किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इस्तीफा देने पर गौर से मुतालिक खबरों को अफवाहें करार देकर मुस्तरद कर दिया। सदर पेज़ेश्कियान ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद मुश्तबा ख़ामेनी से इख्तलाफात की खबरों की भी तरदीद की। कहा कि उनकी हुकूमत और मुसल्लह फ़ौज में मुकम्मल राबता है। अगर कभी इस्तीफे का फैसला किया तो वो उसका खुद ऐलान करेंगे, ताहम उनका मुस्ताफ़ी होने का इरादा नहीं है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। फील्ड मार्शल को मानसून के दौरान आफात से निमटने की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन एनडीएमए ने ऑपरेशन सलाहियत और जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म से आगाह किया। फील्ड मार्शल ने कहा कि इंसानी जानों और अहम कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मुसल्लह फ़ौज, इमदादी, रेस्क्यू, बहाली की कार्रवाइयों में सिविल इंतज़ामिया और एनडीएमए की मुआवनत के लिए हर वक्त मुकम्मल तैयार है। चिल्लास में शदीद बारिशों से सैलाब आ गया। पानी के रेलों से ज़रई ज़मीनों और फसलों को नुकसान पहुंचा। बाबूसर रोड सैलाब के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। पीडीएमए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 29 जुलाई से अब तक बारिशों के बायस हादसात में 6 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। 65 घरों को नुकसान पहुंचा। वाक़यात एबटाबाद, पेशावर, स्वात, बुनेर, खैबर, चित्राल और दीगर इलाकों में पेश आए। उधर फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार हैं। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के हल्का LA-27 और LA-28 के 57 पोलिंग स्टेशन पर वोटों की गिनती जारी। 2 अगस्त को दूसरे महल्ले में दोनों हल्कों में पोलिंग खराब मौसम के बायस मुलतवी की गई थी। राना सनाउल्लाह ने मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 में पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। पीपल्स पार्टी की वीडियो जाली करार दे दी। कहा कि पीपल्स पार्टी जल्द नताइज तस्लीम कर लेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मौजूदा सिस्टम अवाम का एतमाद खो चुका, रीसेट नागुज़ीर है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि अहम हुकूमती इत्तेहादी ने वज़ीर आज़म को धांधली ज़दा करार दिया। इत्तेहादी के बयान के बाद वज़ीर आज़म को फौरी एतमाद का वोट लेना चाहिए था। वज़ीर आज़म ने खामोशी इख्तियार की। इससे ज़ाहिर होता है कि एतमाद ख़त्म हो चुका। आइनी, कानूनी और जमहूरी एतबार से हुकूमत अपनी हैसियत खो चुकी। बैरिस्टर गौहर ने मज़ीद कहा है कि वो पीपल्स पार्टी को भी धांधली ज़दा ही समझते हैं। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने नए सूबों पर इत्तफाक कर लिया। वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार रज़ा हयात हिराज ने कहा है कि नए सूबे ज़रूर बनेंगे। ना शहबाज शरीफ कहीं जा रहे हैं और ना ही मोहसिन नकवी। नए सूबे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही बनाएंगे। तहरीक इंसाफ के चीफ विप मलिक आमिर डोगर ने कहा है वो भी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इत्तफाक करते हैं कि नए सूबे बनने चाहिए। मलिक आमिर डोगर ने कहा कि सबसे पहले जनूबी पंजाब ही नया सूबा बनेगा। CTD सिंध ने मीर रज़ा की वॉच अनलॉक कर ली। लेन देन के हिसाब समेत दीगर मालूमात पुलिस को मिल गई। ज़राए के मुताबिक मीर रज़ा की घड़ी और फ़ोन से डेटा डिलीट किया गया था। फ़ोन का कोड क्रैक नहीं हो सका। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद ने कहा कि डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दी है उससे इख्तिलाफ है। जो नताइज डॉक्टर ने निकाले हैं वो तस्वीर से मैच नहीं करते। ना हमने और ना ही क्राइम सीन यूनिट ने रज़ा अली के हाथ से गन पाउडर चेक किया। पता चलाया जा सकता है कि लाश पर निशानात तशद्दुद के हैं या लाश के डीकम्पोज होने की वजह से हैं। रज़ा अली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जवाबात देने की बजाय मजीद सवालात पैदा कर दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने केस को मजीद पेचीदा बना दिया। आज पुलिस टीम के साथ आला सतह की मीटिंग होगी और इस केस पर मजीद बातचीत होगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर समिया सैयद ने कहा कि सवाल ये भी है कि लाश का खून कहाँ गया और चेहरे और बाकी जिस्म की हालत में इतना फ़र्क क्यों है। दोबारा पोस्टमार्टम से मदद मिल सकती है मगर हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता।
मीर रजा अली के वालिद मीर हुसैन अली ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस तफ्तीश से मुतमईन नहीं। बेटे के दोबारा पोस्टमार्टम का कहा गया तो अपनी बीवी और बेटी से मशवरा करेंगे। बेटे को कत्ल किया गया, वो खुदकुशी नहीं कर सकता। बेटा पहले कभी दुकान से पिस्तौल लेकर नहीं आया। अगर रजा ने सब चीज़ें डिलीट कर दी थी तो वो अपना मोबाइल लेकर क्यों गया? वो घर पर रख कर जाता। पुलिस पता नहीं किसको बचाना चाहती है। मीर रजा के मुबैना कत्ल के खिलाफ शहरियों का शार फैसल पर नर्सरी के करीब एहतजाज, मुबैना कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। लाहौर के थाना टाउनशिप में चोरी और फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार 2 खवातीन दम तोड़ गईं। पुलिस ने दावा किया है कि दोनों खवातीन की मौत मुनशियात के ज़्यादा इस्तेमाल की बायस हुई। इमरजेंसी 15 की कॉल पर ऑपरेशंस विंग ने कार्रवाई की, खवातीन को हिरासत में लिया। मुद्दईयों ने खवातीन पर चोरी और धोखाधड़ी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कराया। खवातीन की तबीयत खराब होने पर रेस्क्यू 1122 को कॉल करके थाना बुलाया, जिन्होंने खवातीन को अस्पताल मुंतकिल किया। दोनों खवातीन पर कई मुकदमा दर्ज थे, मुनशियात इस्तेमाल करती थी। इंक्वायरी के हवाले से तो हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं मेहनतकशों के, और हम जब ये अभी जो वाक़या हुआ था 30 तारीख वाला 30 जुलाई का सोरेंज में, तो वहाँ पर भी हमने यही बात की थी कि जो इंक्वायरी है वो जुडिशल इंक्वायरी की जानी चाहिए और उसमें मेहनतकशों के नुमाइंदा जो है वो लाजमी होने चाहिए। बलूचिस्तान हुकूमत का कोयटा के नवाही इलाके सुरेज में कोयला कान हादसे की तहकीकात 3 मुख्तलिफ सतहों पर कराने का फैसला। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, महकमाना इंक्वायरी और वज़ीर आला मुआयना टीम शामिल। तीनों तहकीकात की रिपोर्ट्स 15 रोज से 1 महीने के अंदर पेश की जाएंगी। कान में गैस धमाके से 34 कीमती इंसानी जानें चली गईं। माहिरीन का कहना है कि सिर्फ तहकीकाती रिपोर्ट काफ़ी नहीं, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कानूनों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। पेशावर में 4 सदर अड्डा के करीब फायरिंग, 3 अफराद जहां बहक, 4 जख्मी। थाना फकीराबाद में मुकदमा दर्ज, मुल्ज़िमान की तलाश जारी। लाहौर रायवन के करीब रूही नाले से 2 साल की बच्ची गिरने से जहां बहक हो गई। कराची के इलाके क़यूमाबाद डी एरिया के घर से 1.5 साल बच्ची की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक बच्ची के अहल खाना ने ज़्यादती का शुबा जाहिर किया। बच्ची के रिश्तेदार को हिरासत में लेकर डिफेंस थाने मुंतकिल कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वजह मौत और ज़्यादती का पता लग सकेगा। अजीज़ाबाद भंगोरिया गोट से ख्वाजा सरा की लाश मिली है। सिंध हुकूमत वफाक की गंदम दरामद करने के फैसले की मुखालफत कर दी। वज़ीर खुराक सिंध मखदूम महबूब उज़ ज़मान ने कहा है कि दरामदी गंदम से मकामी काश्तकारों को नुकसान पहुंचेगा। पंजाब में 7 मिलियन मेट्रिक टन गंदम इजाफी है, जबकि सिंध में तकरीबन 1 मिलियन मेट्रिक टन की कमी है। पंजाब हुकूमत बैन सूबाई गंदम की नकलो हरकत महदूद कर रही है। सिंध हुकूमत पास्को से गंदम खरीद कर सिंध का टारगेट पूरा करने जा रही है। कराची में आटे का रेट 130 और 140 रुपये फ़ी किलो है। लाहौर हरबंसपुरा में मुलजिम ने लोहे की रॉड से बूढ़ी मां और हमसाई को कत्ल कर दिया। हमसाया खातून की 2 बेटियां भी जख्मी, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 70 बरस की सुल्ताना का हमसाई कनीज फातिमा से मामूली बात पर झगड़ा हुआ था। मुलजिम औरंगजेब ने दोनों पर तशद्दुद किया। वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कहा है कि कश्मीरी अवाम के हुकूक के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। भारतीय इक़दामात से ख़ित्ते के अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हुआ है। तनाज़े के मुनसिफ़ाना और पुरअमन हल के लिए की जाने वाली कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। इसाक डार 1 रोज़ा दौरे पर उर्दन रवाना। इसाक डार मकबूजा बैतुल मक़दस से मुतालिक आज उर्दन में होने वाली वज़ारती मीटिंग में शिरकत करेंगे। यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव पर रूस का हमला, मुतासर इलाके में आग लग गई, 1 शख्स हलाक, 5 जख्मी। शहर में फ़ज़ाई हमले का अलर्ट तकरीबन 1.5 घंटे बाद ख़त्म कर दिया गया। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में ट्रंप नेशनल गोल्फ कोर्स की वीडियो और तस्वीर बनाने वाले मुसल्लह शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। सदर ट्रंप को इसी गोल्फ कोर्स में मुनक़्क़िद फंड रेजिंग तकरीब में शिरकत करना थी। मुलजिम की शनाख्त और वीडियो बनाने की वजह जाहिर नहीं। सहराए थर में हालिया बारिशों के बाद नायाब मशरूम मार्केट की रौनक बन गई। कीमत 1000 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची।
सिंध हुकूमत का यौम आज़ादी और यौम दिफा पर खेलों की तक़रीबात के इनेकाद का फैसला। वज़ीर खेल सिंध मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत 14 अगस्त और 6 सितंबर को स्पोर्ट्स इवेंट्स करवाने से मुतालिक इजलास। मोहम्मद बख्श महर ने कहा है कि नौजवानों को खेलों में भरपूर शिरकत के मौक़े फराहम किए जाएंगे। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और एक और हादसा जिंदगी बदल दे और मोहब्बत से बने ख्वाबों की कहकशां बिखर जाए तो क्या होता है, जानिए जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल खफा में। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की इस काविश का आगाज हो रहा है आज से। ड्रामा सीरियल खफा देखिए हर बुध और जुमेरात की शब 8 बजे सिर्फ जियो पर।